गांव जहां जीवन सरल है। गांव का नाम रामपुर था। वहां रिश्ते सच्चे हैं और प्रकृति की गोद में बसी हुई एक छोटी सी बस्ती। गांव में सुबह की पहली किरण के साथ ही जीवन शुरू हो जाता है। जब पक्षियों की चहचहाहट और ताजी हवा से मन प्रफुल्लित हो जाता है। उसे गांव में एक रामलाल खेरुत का घर था। उस घर में उसकी पत्नी मीना और बेटी दिशा रहती थी। एक दिन रामलाल मीरा से कहता है कि भाग्यवान, इस बात खेती अच्छी नहीं हुई है। पाक के पैसे इस बार अधिक नहीं आएंगे। बच्ची की फीस भरनी है, अब गुजारा कैसे करे। सारी बात दिशा सुनकर उदास होती है। माँ और पिताजी की हालात अब और बिगड़ रही है। मुझे कुछ करना होगा। एक काम करती हो, कोई काम ढूंढती हो जिससे घर का तो गुजारा होगा। साथ पढ़ाई भी करूंगी, पर पहले काम ढूंढना होगा। शायद भार्गवी इसमें मेरी कुछ मदद कर सकती है। उसके घर जाती हूँ। उसने सारी बात भार्गवी को समझाई। खेती अच्छी नहीं हुई है, पाक के पैसे इस बार अधिक नहीं आएंगे। बच्ची की फीस भरनी है, अब गुजारा कैसे करे। सारी बात दिशा सुनकर उदास होती है। अच्छा, ऐसी बात है? कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो तुम ये राइटर काम तुम कर सकती हो। गांव के लोगों को ज्यादातर फॉर्म भरने, अर्ज देने दूसरे गांव जाना पड़ता है। पढ़े लिखे न होने के कारण और कुछ लिख नहीं पाते, तो तुम उन्हें वह लिख कर दे सकती हो। इसे तुम्हारे प्रश्न का भी हल होगा और गांव वालों को दूसरे गांव जाना नहीं पड़ेगा। तुमने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है भार्गवी। अच्छा, ठीक है, विचार करूंगी। चल, मैं चलती हूँ। शाम हो गई है, घर जाने तक रात हो जाएगी। दिशा भार्गवी के घर से निकलती है। तभी घर जाते समय रास्ते में एक बच्चा रोते हुए उसे दिखता है। बच्चे को नाश्ता देती है और उससे पूछती है। थोड़े समय के बाद उस बच्चे की माँ उतरते हुए आती है और कहती है कि मेरा बच्चा खो गया था, और उसे ले जाती है। अपने घर के रास्ते को निकलती है। तभी बीच में एक गांव का चौराहा आता है। उस चौराहे की रास्ते में एक गति से चल रहा था। उसने दिशा से पानी मांगा। दिशा के पास पानी नहीं था, इसलिए वो उससे उठाकर नजदीक के तालाब के पास ले गई। तुम केवल प्राणी हो, तो फिर तुम बात कैसे कर सकते हो? तभी जादुई वर्तुल से परी बाहर आई। मैं एक जादुई परी हूँ। मैं अच्छी आत्मा की मदद करती हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और उसमें तुम उत्तीर्ण हो। मैं तुम्हारी परिस्थिति जानती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ऐसा कहकर साथ तो जादुई परी वर्तुल के साथ एक छोटे से प्राणी में परिवर्तित हो गई। वो छोटा सा प्राणी चलते चलते दिशा के पास आकर बैठा। दिखने में तुम बहुत प्यारी हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम टीटी। ठीक है, चलो अब हम घर चलते हैं। बात करके दोनों घर जाने के लिए निकले। तभी रास्ते में एक लकड़ियों का गड्ढा और बोतल में थोड़ा पानी मिला। वो लेकर वे बाजार निकली। थोड़े दूर जाते बाजार के पास वो खड़ी रहती हैं। दिशा, ये लकड़ी की गठिया और पानी की बोतल लेकर बाजार में जाओ। वहां तुम्हें एक बूढ़ा आदमी मिलेगा, उन्हें ये मुफ्त में दे देना। रास्ते में क्यों रखा हुआ है? किसी का रह गया होगा। ठीक है, मैं ये सामान ले लेती हूँ और बाजार में जाती हूँ। थोड़े दूर जाते बाजार के पास वो खड़ी रहती हैं। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है, बेटा, मुझे घर में कुछ लकड़ी या चाहिए थी खाना पकाने के लिए। क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? मेरे पास कुछ रुपये हैं, मैं वो तुम्हें देता हूँ। उसके बदले में तुम मुझे ये लकड़ियाँ की गठकी दे दो। हाँ बिल्कुल दादाजी, आप ले जा सकते हैं। मुझे ये रास्ते में मिले थे। मैं तो इन्हें बस किसी को देने वाली थी। आपको इसकी जरूरत है, इसलिए जा सकते हैं। मुझे रुपए की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहना बेटा, तुम बहुत तरक्की करोगी। तुम कहाँ चली गई थी? कितनी मैंने अभी एक दादाजी को मिली, उनको लकड़ियाँ चाहिए थी, मैंने वो उन्हें दे दी। चलो हम घर चलते हैं। यहाँ ही घूम रही थी। मैंने जैसा कहा ऐसा तुमने किया ना, बस अब हम घर चलते हैं। रुको। तभी वहां से एक लड़की दौड़ते हुए आई और वहीं उसे चक्कर आ गई
और वह गिर गई। दिशा सब कुछ देख रही थी। वो उसके पास रखा हुआ पानी की बोतल से उसके चेहरे पर पानी का छिड़काव किया और लड़की होश में आ गई। उसे नजदीक के अस्पताल में ले गए और वहां से घर गए। दिशा, तुम पढ़ाई में अच्छी हो। तुम्हारे हस्ताक्षर भी बहुत अच्छे हैं। तुम एक अच्छा पढ़ाने लिखाने का काम क्यों नहीं करती? मैं भी यही सोच रही थी, शायद से कुछ काम बनेगा। उसके दूसरे दिनों के बाद दिशा अपने घर के बाहर कुर्सी टेबल पर बैठकर गांव वालों के फॉर्म रिचार्ज भरा करती थी। एक दिन ऐसे ही उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हुई थी। गांव वाले रोज की तरह फॉर्म भरने के लिए आए थे। ये देखकर उसके माता पिता खुश थे। उन्हें उस पर गर्व था। उसी समय वो लड़की और उसके पिताजी आते हैं और बोलते हैं, दिशा, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए आज मैं तुम्हें मिलने आई हूं। ये मेरे पिताजी हैं। इनकी प्रिंटिंग कंपनी है। बेटा, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्या तुम मेरे कंपनी में काम करना चाहोगी? वहां तुम्हें अच्छा वेतन मिलेगा, साथ साथ गांव वालों की भी मदद करना। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। किसी की मदद करना ये हमारा कर्तव्य होता है। आपकी कंपनी में जरूर आऊंगी। हमें सदैव अच्छे काम करते रहना चाहिए। मेहनत का फल मीठा होता है। यह कहानी बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज़ ऐसे ही नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक